दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी ये ख्याल आया है कि जिस कलयुग में हम आज जी रहे हैं उसका अंत आखिर कैसा होगा? जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, जब नदियां पूरी तरह सूख जाएं और धरती पर सिर्फ हाहाकार मचा हो, तब क्या होगा? हमारे धर्म ग्रंथों में साफ तौर पर बताया गया है कि कलयुग के इसी घने अंधकार को मिटाने के लिए खुद भगवान विष्णु इस धरती पर उतरेंगे। लेकिन उनका वो अवतार दिखेगा कैसा, वो कब और कहाँ जन्म लेंगे, और सबसे बड़ा सवाल, वो इस पापी कलयुग का अंत कैसे करेंगे? आज की इस खास चर्चा में हम पुराणों में छिपे इन्हीं बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि कलयुग का अंत आखिर होगा कैसे? जरा कल्पना कीजिए उस डरावने मंजर की जब मानवता खुद ही अपने विनाश का कारण बन चुकी होगी और पूरी धरती तबाही की चपेट में होगी। ऐसे में क्या होगा? ये सवाल जितना खौफनाक है, पुराणों में इसका जवाब उतना ही गहरा और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और सच कहूँ तो ये कोई आम कहानी नहीं है, ये एक पूरी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है जिसे आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। भाग 1, कलयुग का घोर अंधकार। आइए सबसे पहले श्रीमद् भागवत पुराण के नजरिए से इस युग की असली टाइमलाइन को समझते हैं। जरा इस बड़ी सी संख्या पर गौर कीजिए, 4,32,000। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ये कलयुग की कुल उम्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी कलयुग के सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो इसके अंत में अभी एक बहुत बहुत लंबा समय बाकी है। मतलब हम इस विशाल युग के बस एकदम शुरुआती दौर में हैं। लेकिन इतनी लंबी अवधि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगे चलकर हालात कितने भयानक होने वाले हैं। भाग 2, कलयुग के अंतिम दिन और सभ्यता का भयानक पतन। चलिए देखते हैं कि वो आखिरी दिन कैसे होंगे। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो इंसान का शारीरिक रूप से भयंकर पतन होगा। आज जो हम 60 या 80 साल की उम्र देखते हैं ना, कलयुग के अंत में ऐसा कुछ नहीं होगा। इंसानों की उम्र घटकर सिर्फ 12 से 20 साल रह जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों की लंबाई भी बहुत छोटी हो जाएगी। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक युग का अंत नहीं है, बल्कि इंसानी शरीर और उसकी क्षमता का सबसे निचला स्तर होगा। और ये गिरावट सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहेगी, प्रकृति और हमारी नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सच्चाई, धर्म और पवित्रता जैसी चीजें बस किताबों में रह जाएंगी। नदियां और तालाब पूरी तरह सूख जाएंगे। धरती से अन्न का एक दाना नहीं उगेगा। और जब खाने को कुछ नहीं होगा तो लोग भूख मिटाने के लिए एक दूसरे की जान लेने लगेंगे। ये वो समय होगा जब पाप अपने चरम पर होगा। और दोस्तों, जब पाप का ये घड़ा पूरी तरह भर जाएगा ना, ठीक तभी एंट्री होगी उस महाविनाशक अवतार की। भाग 3, भगवान कल्कि का दिव्य रूप। कहते हैं ना, रात चाहे जितनी भी काली हो, सवेरा जरूर होता है। अब ये सवाल हम सबको बहुत रोमांचित करता है कि भगवान कल्कि आखिर दिखेंगे कैसे। हमारे मन में एक धुंधली सी तस्वीर तो होती है, लेकिन पुराणों में उनके इस अवतार का जो वर्णन है वो इतना भव्य है कि ये उनके पिछले किसी भी अवतार से बिल्कुल अलग और अद्वितीय है। उनके रूप और तेज की तुलना किसी और से की ही नहीं जा सकती। चलिए उनके इन दिव्य गुणों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बताया गया है कि उनका रंग गोरा होगा, लेकिन उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के बराबर एक प्रचंड तेज निकल रहा होगा। वो देवदत्त नाम के एक जादुई पंखों वाले सफेद घोड़े पर सवार होंगे, एक ऐसा घोड़ा जो बिजली की रफ्तार से दौड़ सकता है। उनके हाथ में भगवान शिव की दी हुई एक चमकती हुई रत्नों से जड़ी तलवार होगी। और सबसे खास बात, भगवान कल्कि को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा कोई और नहीं बल्कि खुद अमर गुरु परशुराम जी देंगे। अब आप खुद ही सोचिए, देवदत्त घोड़े की रफ्तार, महादेव की तलवार और गुरु परशुराम का मार्गदर्शन, ये सब मिलकर उन्हें एक ऐसा योद्धा बनाएंगे जिसे हराना सचमुच नामुमकिन होगा। भाग 4, पापियों का त्वरित संहार और महायुद्ध की शुरुआत। पुराणों की एकदम सटीक भविष्यवाणी है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल गांव में होगा। वहां विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर वो जन्म लेंगे। और ये कोई साधारण दिन नहीं होगा। जिस पल वो अपने चमत्कारी घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अपनी वो चमकती हुई तलवार उठाएंगे, पूरी धरती कांप उठेगी। ये बिल्कुल वही पल होगा जिसका इस पूरे ब्रह्मांड को सदियों से इंतजार था। अब जरा इस महाविनाश की रफ्तार पर गौर कीजिएगा। संभल में जन्म, देवदत्त की सवारी और फिर सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का संहार। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये तबाही सालों साल नहीं चलेगी। सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस पूरी धरती से सभी पापियों और अधर्मियों का हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। ये ब्रह्मांड की सबसे तेज और सबसे बड़ी क्लीनिंग प्रोसेस होगी। भाग 5, सतयुग की नई भोर, यानी एक खूबसूरत सवेरा। कल्कि अवतार के उस महासंहार के बाद कलयुग की वो खौफनाक और काली रात हमेशा के लिए बीत जाएगी। फिर शुरू होगा बदलाव का पहला चरण। आसमान से एक दिव्य बारिश होगी जो इस धरती के सारे पाप और गंदगी धो डालेगी। दूसरे चरण में हमारी ये सूखी और बंजर धरती एक बार फिर से हरी भरी और उपजाऊ हो जाएगी। और फिर तीसरे चरण में जन्म होगा एक बिल्कुल नए युग का, जिसे हम सतयुग या गोल्डन एज कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ धर्म, सच्चा प्यार और इंसानियत का राज होगा। तो देखा आपने, विनाश यहाँ अंत नहीं है बल्कि एक बेहद खूबसूरत शुरुआत की पहली सीढ़ी है।
आज की इस दिलचस्प चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचकर देखिए, क्या कलयुग के अंत वाले वो डरावने लक्षण हमें आज भी अपने आसपास दिखाई देने लगे हैं? माना कि कलयुग के खत्म होने में अभी हजारों साल बाकी हैं, लेकिन सच तो यही है कि हमारे अच्छे कर्म ही हमें इस युग के पापों से बचाने वाली इकलौती ढाल है। ये ब्रह्मांड का समय चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, बस हमें ये तय करना है कि हम इस चक्र में सही तरफ खड़े हैं या नहीं। इस गहरे सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ इस शानदार सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा के साथ। जय श्री हरि विष्णु।